नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे थे। इसमें हम कल के वीडियो में हम केंद्रीय शासन व्यवस्था पर चर्चा किए थे। आज हम प्रांतीय शासन व्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था। ये जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में प्रांत जो होता था उसे इक्ता कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहा जाता था। ये जो है कि इक्ता सिस्टम किसने लाया? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता सिस्टम किसने लाया है? इल्तुतमिश। ये इक्ता क्या है? तो यह एक प्रांत है। मान लेते हैं ये बड़ा सा एक क्षेत्र है और यहाँ पर किंग है। यहाँ पे कौन है? किंग है। और इसके नीचे बहुत सारा क्या है? क्षेत्र है, जिसको अभी हम प्रांत राज्य कहते हैं। उसी प्रकार उस समय क्या होता था? इक्ता। ये सभी क्या है? इक्ता है। ये सभी इक्तेदार क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं और यहाँ से टैक्स वसूल कर ये सभी किसको देता है? तो राजा को देता है। तो देखिएगा, इक्तेदार। इक्तेदार ये इक्तेदार क्या होता था? तो प्रांत का अध्यक्ष इसे हम कह सकते हैं। प्रांत का अध्यक्ष। इसका यदि कार्य देखें क्या है? कार्य शांति व्यवस्था स्थापित करना। शांति व्यवस्था स्थापित करना। और हम एक देख सकते हैं कार्य टैक्स वसूलना। टैक्स वसूली। ये जो इक्ता है, ये प्रांत क्या है? इक्ता। इक्ता जो है कि जिलों में विभाजित होते थे। इक्ता। इक्ता किसमें विभाजित होता था? जिला। इक्ता को ही क्या कहा जाता था? प्रांत। प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रांत या इक्ता। ये किसमें विभाजित है? जिला में। ये जो जिला है, जिला को सिख कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में जिला को क्या कहा जाता था? सिख। और यहाँ के जो अध्यक्ष होते थे जिला का, उसे सिकदार कहा जाता था। सिख ये हो गया इसका अध्यक्ष। यदि देखें अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सिकदार। तो देखिए क्या देखिए, प्रांतीय शासन व्यवस्था देख रहे हैं।
तो इसमें क्या देखें, प्रांत जो प्रांतीय शासन व्यवस्था की यदि बात करें तो दिल्ली सल्तनत में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है, इक्ता। यदि बोले प्रांत को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। ये जो इक्ता है, ये इक्ता सिस्टम किसने लाया, तो ये सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया। और इक्तेदार ये प्रांत का क्या होते थे, अध्यक्ष होता था, और ये प्रांत में क्या करते थे, अपने 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 क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे और टैक्स वसूल कर राजा को भेजते थे। तो इनका दो कार्य है, शांति व्यवस्था स्थापित करना और टैक्स वसूली। और ये जो इक्ता है, इक्ता किस में विभाजित होता था, जिला। जिला को उस समय क्या कहा जाता था, तो सिख। और ये सिख का अध्यक्ष कौन होता था, सिकदार। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और एक पॉइंट लिखिएगा, ख्वाजा। ये ख्वाजा जो है ये भू राजस्व से संबंधित होते थे। भू राजस्व से संबंधित कार्य करते थे। और ये जो ख्वाजा है, इसके यदि सहायक अधिकारी देखें, सहायक अधिकारी कौन होते थे, नाजिर। और यदि दिल्ली सल्तनत की हम सामाजिक स्थिति देखें, समाज, हेडिंग दीजिएगा समाज। तो समाज की यदि बात करें तो मुस्लिम कई वर्गों में विभाजित थे। मुस्लिम कई वर्गों में विभाजित थे। और यदि हिंदू की बात करें, हिंदू में जाति व्यवस्था हुआ करता था। हिंदू में जाति व्यवस्था हुआ करता था। और यदि स्त्री की बात करें तो स्त्री को दास बनाकर रखा जाता था। स्त्री की स्थिति दास समान, दास या गुलाम, स्लेव। और यदि इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था, यदि दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो इस समय भारत जो है कि समृद्धशाली देश हुआ करते थे। भारत समृद्धशाली देश
हुआ करता था। यहाँ पर जो है कि कृषि, व्यापार, उद्योग उन्नत स्थिति में थे। कृषि, उद्योग प्लस व्यापार की उन्नत स्थिति। तो देखिए क्या देखे हम, प्रांतीय शासन व्यवस्था में हम पहला देखे प्रांत को क्या कहा जाता था, इक्ता। उसके बाद हम ख्वाजा देख रहे हैं, ये ख्वाजा क्या है, तो ये भू राजस्व से संबंधित कार्य करता था। और इसके सहायता के लिए कौन होते थे, तो नाजिर होता था। कौन होता था, नाजिर। और यदि यहाँ के समाज की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर कई वर्गों में विभाजित थे। और यदि हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में जाति व्यवस्था था। और औरतों की यदि स्थिति देखें तो औरतों को गुलाम, स्लेव के जैसा बनाकर रखा जाता था। और अर्थव्यवस्था यदि देखें तो भारत क्या है, तो समृद्धशाली देश थे। यहाँ पर जो है कि सभी चीज उन्नत टॉप लेवल पर हुआ करता था। यहाँ पर कृषि, उद्योग और व्यापार की क्या थी, उन्नत स्थिति। जहाँ पर कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नत स्थिति होगा, वह देश क्या होगा, समृद्धशाली होंगे। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ यहाँ के कुछ जो है कि विभाग। देखिए प्रांत में कुछ विभाग भी हुआ करते थे। तो इधर हेडिंग दीजिएगा विभाग, क्षेत्र और शासक। शासक बोले या सुल्तान। पहला लिखिएगा दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज, ये जो है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वित्त। ये किस शासन ने लाया था इस व्यवस्था को, तो अलाउद्दीन खिलजी। एक के अलाउद्दीन खिलजी। एक के दीवान एक कोही। अगला लिखिएगा ये किससे संबंधित है, तो कृषि। इसको किसने लाया, तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, इसे ही क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या जोना था। अगला लिखिएगा दीवान ए अर्ज। ये किससे संबंधित है, तो सेना से। इसको किसने लाया था, बलबन। अगला लिखिएगा दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, यह बंदगान बंदी अर्थात दास से है, दास। इसको किसने लाया, तो फिरोज शाह तुगलक। FST। दीवान ए इस्तेहाक, ये दीवान ए इस्तेहाक जो है ये पेंशन से संबंधित है।
पेंशन, ये किसको दिया जाता था पेंशन? बूढ़े व्यक्ति को। ये किससे संबंधित है? तो पेंशन से। इसको किसने शुरू किया था? तो FST, फिरोज शाह तुगलक। और अगला लिखिएगा दीवान ए खेरात। ये किससे संबंधित था? तो दान विभाग, दान। इसको भी किसने लाया? तो FST। तो देखिए क्या, देखिए, और यदि देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका अंत किसने किया? बाबर, इब्राहिम लोदी को मारकर। और इस दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर कौन आए? तो मुगल वंश आया। तो यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आएगा? मुगल। इसका क्या हो गया? अंत। अंत किसने किया? बाबर। मुगल वंश, जिसे मुगल काल कहते हैं, मुगल काल। तो देखिए क्या देखे, हम प्रांतीय शासन व्यवस्था देख रहे हैं। इसमें हम विभाग, क्षेत्र और शासक के नाम लिखे। इससे जो है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इस डायग्राम को आप सभी बेहतर तरीका से बनाइएगा और रिवीजन कीजिएगा। दीवान ए मुस्त खराज, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? वित्त क्षेत्र से। इसे किसने लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाया, जिसे क्या कहते हैं? AK। और दीवान ए कोही, कोही किससे संबंधित है? कृषि। इसे किसने लाया? तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने इन्होंने जो है कि गंगा यमुना के क्षेत्र में टैक्स 50% लगाया, लेकिन क्या हुआ? इसका किस्मत किसी भी क्षेत्र में साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण यहाँ भी इसको असफलता ही मिलता है। और यदि अगला देखें दीवान ए अर्ज, ये सेना से संबंधित है। इसको किसने लाया? बलबन। और यदि अगला देखें दीवान ए बंदगान, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? दास। इसे किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक। और अगला है दीवान ए इस्तेहाक, ये किससे संबंधित है? पेंशन। इसे किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक जो है पेंशन व्यवस्था को लाए। जो भी वृद्ध व्यक्ति है उसे क्या दिया जाता था? पेंशन दिया जाता था। और दीवान ए खैरात, ये किससे संबंधित है? दान से। इसे भी किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और यदि देखें तो लास्टली दिल्ली सल्तनत का अंत किसने किया? बाबर ने। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध भूमि में पहला ऐसा शासक है मारा गया। इसी के साथ ही बाबर के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई? मुगल काल या मुगल वंश की स्थापना किए गए। तो हम तो पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, लेकिन इस बीच जो है कि कुछ और पढ़ेंगे जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस बीच जो है कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, इस बीच कई सारे जो है कि प्रांत और भी स्वतंत्र हुए हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद जो है कि सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को देख लेंगे। उसके बाद हम मुगल काल को स्टार्ट करेंगे। तो इनको पहले नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।